जब प्रकाश बाबू को खून में तरबतर सब लोग देखे तो उनको संभालने के लिए दौड़े और उनको एक आरामदायक कुर्सी में बिठाया और सब लोग पूछने लगे कहीं से टकरा गए, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी या कहीं से लड़ाई करके आए हो। प्रकाश बाबू बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं थोड़ा झक्कड़ बाबा के पास गया था। जब सब लोग उनका नाम सुनते हैं तो एक मीठी मुस्कान सबके चेहरे पे दौड़ जाती है और सब लोग बड़े ठाकुर चल देते हैं डॉक्टर के पास और ठाकुराइन प्रकाश बाबू के लिए खाना बनाने का इंतजाम करने चली जाती हैं और छोटे ठाकुर प्रकाश के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या बहुत ज़ोर से पत्थर मारा है। तो प्रकाश बाबू कहते हैं कि नहीं काका, बहुत ज़ोर से तो नहीं मारा, लेकिन हाँ ये है कि कोई अगर झक्कड़ बाबा का मार खा जाए तो वो पारस हो जाता है। गांव में ऐसी प्रथा फैली थी कि झक्कड़ बाबा अगर किसी को मार दें तो उसकी लॉटरी निकल आती थी और लॉटरी के ही चक्कर में उनके लात घूंसे खाने प्रकाश बाबू गए थे। तो अब प्रकाश बाबू बोलते हैं मेरी लॉटरी तो निश्चित है, अब मेरी ही लॉटरी निकलेगी। इतने में जनवरी की 20 तारीख आती है और दोनों ठाकुर मंदिर में चल देते हैं। सुबह से सब गंगा स्नान करके आरती भजन में तल्लीन रहते हैं और बड़े ठाकुर कहते हैं जब आंखें बंद किए हुए और ठाकुर जी के सामने वो बड़े श्रद्धा और भाव से वो भजन करते हैं और आरती वारती बड़े उन्माद से गाते हैं। और बड़े ठाकुर कहते हैं क्यों पंडित जी, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ ठाकुर साहब, क्यों नहीं, गज को ग्राह के मुख से बचाने वाले वही तो हैं। इतने में छोटे ठाकुर कहते हैं क्यों पंडित जी, ठाकुर तो बहुत सर्वशक्तिमान है। तो पंडित जी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, वो सबके मन की बात जानने वाले, अगर सबके मन की बात ना जानते तो सबरी के घर कैसे आते उनका उद्धार करने। इतने में बड़े ठाकुर भजन गाते हुए मंदिर के बाहर निकलते हैं और छोटे ठाकुर भी भजन गाते हुए मंदिर से बाहर निकलते हैं। आज मुझे भी बड़ी श्रद्धा हुई और मैं भी मंदिर में गया और प्रकाश बाबू कंगलों को मिठाइयाँ बांट रहे थे। अचानक से कंगलों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। मैं प्रकाश बाबू के पास गया, मैंने कहा कि लाइए मैं भी बांट दूँ। तो प्रकाश बाबू ने मिठाई की थाल एक तरफ करके बोला नहीं, मैं कर लूँगा। इतने में विक्रम आ जाता है साइकिल पे लॉटरी टिकट का इनाम बताने किसके नाम पे आई। सब लोग दौड़े दौड़े वहां पे जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगती है। बड़े ठाकुर कहते हैं राजा रामचंद्र की जय। तो छोटे ठाकुर क्यों चूके, वो भी बोलते हैं हनुमान जी की जय। इतने में अब जब ये दोनों जयकारे लगाए तो अब प्रकाश बाबू कैसे पीछे रह जाते, वो भी बोलते हैं झक्कड़ बाबा की जय। अब इतने में जब विक्रम आता है तो बोलता है कि अब सब लोग उसकी तरफ, सब बाज की तरह झपट्टा मारते हैं और बोलते हैं कि बताओ किसका आया किसका आया। तो बोलते हैं सब लोग एक लाइन पे खड़े हो जाओ, मैं अभी बताता हूँ। तो सब लोग मिलिट्री पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा अब सब लोग होश हवास में सुनिए, ये अपने इलाके का भाग्य फूटा, अपने पूरे देश का भाग्य फूटा। ये कोई अमेरिका का हप्सी जीत ले गया 1 लाख रुपए, सब उसके नाम का। ये हप्सी दुष्ट पिशाच ये कंगला जीत गया हमारे तो किस्मत ही फूट गई। उधर से 50 आदमी डाक खाने से अपनी रोई हुई किस्मत का रोना रोने चले आ रहे थे। और रात को घर पे चूल्हा ना जला, मैं भी अपने घर चला आया। अब सहसा विक्रम आया और बोलता है चलो बाहर खाना खाने चले, क्योंकि आज तो घर पे कुछ खाना ही नहीं बना। तो मैं पूछ पड़ता हूँ कि अच्छा ये बताओ, जब तुम डाक घर से आ रहे थे तो तुम इतना हंस क्यों रहे थे। तो विक्रम कहता है कि मैं हंस इसलिए रहा था कि अपने शहर में इतने लोग हैं, अपने पूरे देश में कितने लोग होंगे, और यही सोचता रहा हूँ कि अगर टिकट, उसके पास कितने पैसे होंगे कि अगर वो कितना बांटेगा।
बाय बाय। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। बाय बाय।